अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी वीडियो क्लासेस भी रेगुलरली जो है वो ले रहे होंगे, अपना होमवर्क भी प्रॉपर कर रहे होंगे, ठीक है। और लर्निंग भी साथ साथ हो रही होगी आप लोगों की, सही है। लर्निंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। चलिए, यूनिट नंबर 8 चेंजेस इन मैटर हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चेंजेस इन मैटर में, वो है हमारा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? किसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल? फ्यूल कहते हैं ईंधन को। जलाने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉसिल्स किसे कहते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक, अब फॉसिल फ्यूल क्या है इसको देख लेते हैं हम। दे आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच लिव ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये क्या है फॉसिल फ्यूल्स? प्लांट्स के जो हैं वो और एनिमल्स के रिमेन्स हैं, जो कहाँ रहते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं? जमीन के अंदर, और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वो जमीन के अंदर मौजूद रहते हैं। द केमिकल इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड बैक्टीरिया हैव कन्वर्टेड दीज रिमेन इनटू फॉसिल फ्यूल। अब जमीन के अंदर जो है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। यही केमिकल इफेक्ट जो जमीन के अंदर मौजूद है, केमिकल इफेक्ट कौन सा है? प्रेशर है, टेम्परेचर है या बैक्टीरिया है। ये इन रिमेन्स को, किनके रिमेन्स को? प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। ठीक है, हम सब ये बात जानते हैं कि जब एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डेथ का प्रोसेस होता है तो डेथ के होने के बाद क्या है, उनके अंदर डिकम्पोजर्स आकर अटैक करते हैं और उनके जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो डीके, उनके अंदर डीके का प्रोसेस हो जाता है, खत्म हो जाते हैं वो। लेकिन जो हार्ड पार्ट होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का, प्लांट्स में क्या है वुड, एनिमल्स में क्या है बोन्स, तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो फिर ये क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर जो है वो दफन होना शुरू हो जाते हैं। और फिर मिलियंस ईयर्स अगो के बाद, कई साल गुजरने के बाद, ज़मीन के अंदर जो केमिकल इफेक्ट्स आते हैं वो क्या है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, बैक्टीरिया है। ये सब क्या करते हैं? इन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को कन्वर्ट कर देते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। हम देखते हैं कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। कौन कौन से फॉसिल फ्यूल मौजूद हैं? कोल, कोयला, ये कोयले की भी फॉर्मेशन हो जाती है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के ज़रिए। वुड जो है, प्लांट्स की जो वुड है, जब ये ज़मीन के अंदर क्या हो रही होती है, इसकी आपके पास जो है रिमेन्स ऑफ प्लांट ज़मीन के अंदर दफन होते हैं, तो केमिकल इफेक्ट जो है वो इसे किसमें कन्वर्ट कर देता है? कोल के अंदर। इसी तरह नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल की एग्जाम्पल है। अब अगर यही आपके पास जो है वो यही प्रोसेस कहाँ मार्शी प्लेसेस में हो प्लांट्स के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रिमेन्स जो है प्लांट के नेचुरल गैस में। और एक और एग्जाम्पल क्या है? क्रूड ऑयल, जिसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। अब ये क्रूड ऑयल जो है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये देख लेते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ क्रूड ऑयल, डेड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ सी एंड ओशन। अब कौन से आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल जिनके अंदर डेथ का प्रोसेस होता है वो कहाँ जाके कलेक्ट होते हैं? सी और ओशन के बॉटम में। ठीक है, सी और ओशंस के अंदर जाके जो है वो कलेक्ट होते हैं। इसके बाद क्या होता है? दे वर कवर्ड बाय मड एंड सैंड। अभी किससे कवर होते जाते हैं? मड और सैंड से। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द लेयर ऑफ मड एंड सैंड बिकम थिक। क्या होगा फिर? हजारों साल जो है गुजरने के बाद क्या हो जाती है? ये मड और सैंड की जो लेयर है ये क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। और फिर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज देम इनटू थिक लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। वही केमिकल इफेक्ट जो हमने कहा वो कौन सा होता है? केमिकल इफेक्ट हाई प्रेशर है और टेम्परेचर है। कहाँ है ये केमिकल इफेक्ट? कहाँ है? सी और ओशन के बॉटम में। ये क्या कर देता है आपके पास? ये जो डेड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं इसको कन्वर्ट कर देता है थिक लिक्विड में, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है क्रूड ऑयल की, इसे पेट्रोलियम भी कहते हैं। अब हमारे पास इस क्रूड ऑयल को, इसके अंदर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब
मगर इसके अंदर हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, और हम उसको सेपरेट करके इस क्रूड ऑयल में से ये सारे जो मिक्सचर हैं कंपाउंड्स के सेपरेट करके डिफरेंट जो है उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। अब इसमें से जैसे आप देखें, क्रूड ऑयल से हमें मिलता है पेट्रोल, हमें मिलता है केरोसिन ऑयल, ठीक, हमें इससे गैस भी मिलती है। तो बहुत सारे इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसकी हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। क्रूड ऑयल है क्या, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं और वो मिक्स हुए हुए होते हैं। मिक्स मतलब इनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ नहीं बनती, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, बस ये मिक्स हुए हुए होते हैं किसके अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर। और इसको हम क्या कहते हैं, ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, वो कंपाउंड जिनके अंदर दो एलिमेंट मौजूद हो। कौन से दो एलिमेंट, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन। वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हमें ये जितने भी कंपाउंड मिलते हैं इन सब के अंदर यही दो एलिमेंट मौजूद होता है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रिफाइनिंग हम किस तरह से करते हैं क्रूड ऑयल की। रिफाइनिंग के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। अब यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह से करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग टावर है, नजर आ रहा है आपको, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं, यानी कि कंपार्टमेंट है जहाँ हर जगह का टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर क्रूड ऑयल जो हमने लिया है जिसकी हमें क्या करनी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, इस क्रूड ऑयल को क्या करते हैं हम, ओवर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसे वो हीट करते हैं, गर्म करते हैं। इतना हीट करने से क्या होता है, ये ऑयल है यानी लिक्विड है, ये लिक्विड है, जब इसे इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेपराइज में जो है इसके वेपर्स बन जाएंगे, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, इसके जो वेपर्स हैं वो हम कहाँ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इस फ्रैक्शनेटिंग टावर में। ठीक है, इस क्रूड ऑयल के वेपर्स को हमने कहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, फ्रैक्शनेटिंग टावर में। अब चूंकि यहाँ क्या है, टेम्परेचर के डिफरेंट जोन्स हैं, तो होगा क्या आपके पास, इसमें होना क्या है आपके पास, इसमें वो आपके कौन से, इसमें वो फ्रैक्शन जिसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, वो लाइटर होगा, ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगा। और वहाँ इस यहाँ पर जैसे कि ये गैस नज़र आ रही है आपको, गैस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, फौरन बॉईल होके कहाँ आ जाएगा, ऊपर वाले जोन में, और यहाँ से जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपके पास, उसके बाद जो है मज़ीद जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होते चले जाएंगे आपके पास, सबसे लो वाला, फिर उसके बाद और जो सबसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो कहाँ रह जाएगा, नीचे की तरफ टावर में हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, वो हैवियर भी होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उस आपके कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो आपके पास जो है जो फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं इस क्रूड ऑयल में से वो कौन कौन से हैं, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं और वो यूजेस भी हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से फ्रैक्शंस जो हैं या कौन कौन से कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स इस क्रूड ऑयल में से मिलते हैं। सबसे पहले क्या है, गैस, यानी सबसे बॉइलिंग पॉइंट जो कम होगा या सबसे जो लाइटर जो इसके अंदर फ्रैक्शन है वो गैस है। ठीक है, और इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूल के तौर पे। बताएं आपको, गैस को जो है वो हम फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे जलाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या मिलता है हमें, पेट्रोल। पेट्रोल तो आप सब वेल नोन है, पेट्रोल जो है सबसे ज़्यादा जो है इस क्रूड ऑयल में से जो हमें कंपाउंड मिलता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है इस वक्त, पेट्रोल है। ठीक है, क्योंकि इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूल फॉर कार में जो है वो फ्यूल के बाइक है, कार है, मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। केरोसिन का अब कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, मट्टी के तेल का इस्तेमाल
जेट फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाज़ के ईंधन में। डिटर्जेंट जो हम सर्फ वगैरह बनाते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कौन सा हमें मिलता है फ्रैक्शन? डीजल ऑयल। ठीक है, इस डीजल ऑयल का भी इस्तेमाल हम फ्यूल के तौर पे भी करते हैं, और इसके अलावा इस फ्यूल को हम कहाँ? सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इमारतों में जो है वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पर फ्यूल के तौर पे डीजल ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इमारतों में जो है वो सेंट्रल एसी का इस्तेमाल होता है, इसी तरह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी होते हैं, वहाँ पर फ्यूल के तौर पे डीजल ऑयल यूज़ करते हैं। इसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कार और मशीन के अंदर जो है वो क्या होता है? वेयर और टेयर का प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इनके पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं तो वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को कार और मशीन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके बाद फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल का क्या यूज़ है? फ्यूल फॉर पावर स्टेशन एंड शिप्स। पावर स्टेशन में और शिप्स में जो है वो फ्यूल के तौर पे इस फ्यूल ऑयल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारे तो आपके पास गैस, ये गैस है, ये सारे कौन से आ गए? लिक्विड में आ गए आपके पास फ्रैक्शन। अब इसके बाद क्या आ गया? पैराफिन वैक्स। अब ये सॉलिड में आ जाएंगे आपके फ्रैक्शन। पैराफिन वैक्स मोम को कहते हैं, और मोम का क्या काम है? कैंडल, वैक्स और ग्रीस बनाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट में जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो कौन सा है? बिट्यूमिन है। बिट्यूमिन का कहाँ यूज़ करते हैं? ये भी बेकार नहीं होता, इसका भी यूज़ क्या है? पिच फॉर रोड एंड रूफ। जब रोड बनती है तो उस वक्त जो है वो ब्लैक का जो है वो आप ब्लैक सा जो है वो पार्टिकल्स यूज़ करते हैं वहाँ पर, और रूफ वगैरह में छत बनाने के लिए इस बिट्यूमिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, और रिफाइनिंग के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से हमें क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आज हमने कौन कौन से इसमें देखे, कौन कौन से फ्रैक्शंस जो हैं वो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से मिलते हैं, और उनके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो अपने होमवर्क की तरफ आ जाइए। चलिए अब अपने होमवर्क की तरफ आ जाइए। आज का होमवर्क क्या है? डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन कौन से पार्ट करने हैं? जी, एच, आई, एल और एम। ठीक है, ये जो आज टॉपिक हमने डिस्कस किया है, ये तमाम जो है वो क्वेश्चन जो दिए हैं इसी से रिलेटेड है, एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट नंबर 8। ठीक है, लिखना भी है और याद भी करना है। चलिए अब बुक में देख लेते हैं कहाँ जी। ठीक है, कहाँ है? पेज नंबर 82 में क्वेश्चन नंबर 1 का जी। एक्सप्लेन वाई क्रूड ऑयल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, इसके बाद आपको कौन सा करना है? एच। नेम 2 फ्यूल्स प्रोड्यूस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी मैंने आपको इतने सारे फ्रैक्शंस बताए थे, अब इसमें से 2 फ्यूल के जो नाम लिखने हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आई क्या है? नेम 2 सॉलिड फ्यूल, 2 लिक्विड फ्यूल एंड 2 गैशियस फ्यूल। 2 सॉलिड फ्यूल के नाम लिखने हैं, 2 लिक्विड के और 2 गैशियस फ्यूल्स के नाम लिखने हैं आपको। सही, इसके बाद आपको कौन सा करना है? इसका एल। ठीक, एल क्या है? हाउ वाज क्रूड ऑयल फॉर्म। ये क्रूड ऑयल की फॉर्मेशन कैसे होती है अभी मैंने डिटेल में बताया, वो लिखनी है। एम जो है वो क्या है? लिस्ट द फ्रैक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल। सारे फ्रैक्शंस के नाम लिखने हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? क्रूड ऑयल से। अभी मैंने डिटेल में बताया आपको, और ये आपको मिलेगा टॉपिक बुक में पेज नंबर 76 एंड 77 में। ठीक है, यहाँ तक है। चलिए उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर जो है और होमवर्क आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।